यस सर, ये हमने क्या करा था, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप फर्म और एक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जिसमें जो ऑनर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स। ठीक है, समझ में आया था। ठीक है, अब देखो पार्टनरशिप फर्म देखो, हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो पहले हम लीगली वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या लीगल प्रोसेसेस होती हैं। तो पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले मिनिमम 2 मेंबर्स, मिनिमम 2 पर्सन्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि कम से कम 2 पर्सन की जरूरत होती है। देखो कोई एक पर्सन तो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट नहीं कर सकता, यस और नो, एक पर्सन पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट नहीं कर सकता, इसलिए कम से कम मिनिमम 2 मेंबर्स इज रिक्वायर्ड, कम से कम 2 पर्सन की जरूरत होती ही होती है। ठीक है, तो वहां से हम क्या स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले प्रोसेस ये हो गई कि कम से कम इसके लिए जो बिजनेस के लिए कम से कम 2 पर्सन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 2 पर्सन इज required for partnership. रिक्वायर्ड। ठीक है, इज रिक्वायर्ड, कम से कम 2 पर्सन की जरूरत होती है। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया, कम से कम 2 पर्सन की जरूरत। लेकिन देखो अब हमें देखना है कि हम काम किस तरह का करने जा रहे हैं। तो हमारा काम कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, कहते हैं ना 2 नंबरी काम, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप हम जब भी स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप ही नहीं कोई भी काम हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारी डॉक्यूमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी पार्टनरशिप फर्म के एक फर्म को स्टार्ट करने के लिए जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारी होनी चाहिए। तो देखो डॉक्यूमेंट्री में इसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो कहलाती है पार्टनरशिप डीड। क्या कहलाती है, पार्टनरशिप डीड। डीड कहते हैं एक पहलू, जैसे हम घर बनाते समय एक नींव बनाते हैं, सबसे पहले घर को बनाने से पहले, ठीक है, तो सबसे पहले नींव बनाते हैं, जैसे ऐसे ही एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट होने से पहले एक डीड बनाई जाती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब ही यही होता है कि इस डीड में शुरू से लेके एंड तक हम जितने भी काम करेंगे और जो भी इसमें इंक्लूड होगा वो सभी इस डीड के अंदर वो सारी चीजें लिखी जाएंगी। यही हमारी डॉक्यूमेंट्री होती है, समझ में आया, यही हमारी डॉक्यूमेंट्री होती है। तो पार्टनरशिप डीड देखो क्या होती है, जब भी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या बनाया हमने, डीड के अंदर देखो क्या क्या चीजें आती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि शुरू से लेकर अंत तक जितने भी चीजें हैं, जितने भी हम इसमें वर्क करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने शुरू में तो स्टार्ट करा मैंने बैग बनाने का काम, लेकिन 2 साल बाद मेरे को लगा यार बैग में तो बेनिफिट हो रहा है, तो ना कुछ और काम भी इसमें स्टार्ट कर दूं। तो मेरे को बाद में आया समझ में, मेरे को बाद में चल रहा है कि मैं इसमें काम करने जा रहा हूँ। और मैंने भी आपसे कहा कि शुरू से लेकर अंत तक जो भी चीजें हम जो भी वर्क हम करेंगे अपनी पार्टनरशिप फर्म में तो वो सारी इसमें होनी चाहिए, यस और नो। ठीक है, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन हम जो बिजनेस 2 साल बाद इसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं या नहीं है, कर सकते हैं। क्या होता है, हम उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम हम करेंगे इस डीड में अमेंडमेंट। क्या कर देंगे, अमेंडमेंट, कि हम इसमें बैग बनाने का काम तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम एक और काम करना चाहते हैं, तो उस टाइम हम क्या कर देंगे इस डीड में अमेंडमेंट। लेकिन जैसा कि मैंने बताया जो भी डीड है, डीड में वो सारी चीजें जो सारे वर्क जो हम एक फर्म के अंदर करेंगे वो सारे इंक्लूड इसमें ऑलरेडी लिखे होने चाहिए, इसमें रिटर्न में, समझ में, रिटर्न में लिखे होने चाहिए। तो चाहे 2 साल बाद करें उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। देखो जो एक हमारी पार्टनरशिप डीड होती है वो हमारी ऑरल भी होती है और रिटर्न भी होती है। बहुत कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या ऑरल में होती है या फिर क्या रिटर्न में होती है।
या फिर दोनों में हो सकती है। तो देखो हम पार्टनरशिप डीड को ऑरली भी बना सकते हैं। और जैसे वर्डिंग, मैं और मेरे एक दोस्त मिल गया, मैंने कहा यार एक बिजनेस स्टार्ट कर ले, ठीक है, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो ऐसे भी जो हमारी पार्टनरशिप डीड होगी वो लीगली ही मानी जाएगी। समझ में आ रहा है? वो भी लीगली मानी जाएगी, ऐसा नहीं कि काम को गलत माना जाएगा। और जो रिटर्न में होगा वो भी। लेकिन देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, समझ में आ रहा है क्या? देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा रिटर्न में। कहते नहीं यार कोई भी काम कर रिटर्न में, कम से कम हमारे पास कल को प्रूफ तो रहेगा। इसलिए हम डीड को जब भी बनाते हैं हम रिटर्न में बनाते हैं, ताकि अगर कल को ऐसा ना हो मुझमें और मेरे दोस्त में कुछ दिक्कतें आने लगे, है ना, और भाई बिजनेस को हम ना स्टार्ट करें, आगे रन ना करें, हम उसी बिजनेस को रन ना कर पाए कंटिन्यू, तो हम क्या करते हैं, इसलिए भाई अब वो कल को कहने लगे यार मैंने 2 लाख रुपए जमा के मिलाए थे पार्टनरशिप में और तूने 1 लाख, अगर ऑरली हुआ तो ऐसे भी कर सकता है। या मैं कह सकता हूँ भाई मैंने 2 लाख मिलाए थे, तूने 1 लाख रुपए मिलाए थे, मैं तेरे को कैसे दे दूं, है ना। तो ऑरली में ये हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न में होगी तो हमें इस चीज का फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि ये लीगल माना जाएगा, ये लीगल दोनों ही होते हैं, लेकिन 95% हम क्या करते हैं, हम रिटर्न में ज्यादा लेके चलते हैं, ताकि हमारा सारा काम हमें पहले से रिटर्न में हो तो ज्यादा बेटर है। ताकि कल को अगर कोई दिक्कत, कोई डिस्ट्रीब्यूट्स आते हैं, लड़ाई झगड़े वाली संभावना पैदा होती है मुझमें और मेरे फ्रेंड में, समझ में आ रहा है, तो हमारे पास उस टाइम रिटर्न में सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, सारी चीजें होंगी। अब देखो पार्टनरशिप डीड, अब हम समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब देखो पार्टनरशिप डीड में चीजें क्या क्या आती है, हम किस किस चीज को इसमें इंक्लूड करते हैं। तो देखो हम सबसे पहले जो भी पार्टनर्स हैं, जितने भी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी पार्टनर हैं, सबके इसमें नेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नेम होने चाहिए। वो कहाँ रहते हैं, एड्रेस, उनके एड्रेस होने चाहिए। नेम ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। नेम हो गए पार्टनर के, एड्रेस हो गया पार्टनर्स के, ठीक है। अब बात आती है कि जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो बिजनेस एक्चुअल में है कहाँ, और उस बिजनेस का नाम क्या है। सबसे बड़ी बात, उस बिजनेस का नाम क्या है, तो नेम ऑफ फर्म, ठीक है, वो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। एड्रेस ऑफ फर्म, क्या? एड्रेस ऑफ फर्म, कि एक्चुअल में जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो है कहां पर, ठीक है। तो वो एड्रेस भी इसमें मेंशन होना चाहिए। फिर हम नेचर ऑफ वर्क, कि एक्चुअल में जो हम काम कर रहे हैं उस बिजनेस में, उस फर्म में, वो काम है क्या चीज का, लकड़ी काटने का है, बैग बनाने का है, प्लास्टिक पिघलाने का है, पेन बनाने का है, काम क्या है, तो उसमें उसका नेचर भी होना चाहिए कि काम हम किस चीज का कर रहे हैं, ठीक है भाई। देखो अगर नेचर ही नहीं डिफाइन करेंगे हम, तो कल को तो हम ऐसा काम करने लग जाए कि हमारा, जैसे कि रबर फैक्ट्री मैंने ओपन कर ली है, रबर में धुआं होता है, तो पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले लाइसेंस लेना पड़ता है ऐसे कामों के लिए। तो हमें पहले इसमें नेचर ऑफ वर्क भी मेंशन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमारे जो हम फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम काम किस तरीके का करेंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ वर्क भी होना चाहिए। तो और नेक्स्ट हमारा ये होना चाहिए कि जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी बात करी, मैं 2 लाख रुपए लगा रहा हूं, तो 1 लाख रुपए लगा रहा है, तो इसमें वो कैपिटल भी मेंशन होनी चाहिए कि जो कैपिटल लगाई गई है पार्टनर के थ्रू वो कितनी लगाई गई है, कि पार्टनर्स है जो उन्होंने जो पार्टनर्स ने कैपिटल फर्म के अंदर इन्वेस्ट करी है वो कितनी करी है, ठीक है, ये भी होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट और कैपिटल रेशो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग लॉस
ठीक है। सबसे बड़ी बात एक चीज ये है कि देखो पार्टनरशिप है तो इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें पार्टनर्स हैं। जब पार्टनर्स है तो जो भी फर्म के अंदर से, जो भी बिजनेस के अंदर से प्रॉफिट होगा तो उसे कौन लेगा उस प्रॉफिट को? दोनों बांटेंगे, या दो या तीन, जितने भी पार्टनर होंगे वो तीनों बांटेंगे। ठीक है, तीनों बांटेंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे वो उस प्रॉफिट को बांटेंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इस वाले पार्टनर को इतना देना है, इस वाले पार्टनर को इतना प्रॉफिट देना है? तो उसकी रेशो भी इसमें मेंशन होनी चाहिए कि किस रेशो में किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा। समझ में आया? किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा वो किससे पता चलेगा? हमें रेशो से। समझ में आया? अब देखो कैपिटल तो लगा दी, मैंने आपको कल एक समझाया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या समझाया था? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग पर्सन है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग पर्सन है। समझ में आया? अब देखो जब एक बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, सपोज मेरे पास 2 लाख रुपए है, मैंने किसी को ब्याज पे दे दिया, इंटरेस्ट पे दे दिया, ठीक है, तो मैं उससे इनकम अर्न करूंगा या नहीं? इंटरेस्ट के रूप में मैं ले रहा हूँ उसे, ठीक है। तो यार मैं जब मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा हूँ, तो क्या मैं ये नहीं चाहूंगा मेरे को भी वहां से कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए? भाई मैं पैसा क्यों लगा रहा हूँ? इसलिए तो लगा रहा हूँ, ठीक है। एक तो बात हो गई ये। दूसरा क्या हुआ, जब मैं एक बिजनेस के अंदर, देख मेरे पास थे 2 लाख रुपए, मैंने किसी को इंटरेस्ट पे दे दिए, वो तो मेरे पे आएगा ही आएगा उसको इंटरेस्ट। दूसरा भाई मैं उसी पैसे पे थोड़ी डिपेंड रहूंगा, मैं कहीं जॉब भी तो करूंगा, यस सर नो भाई, वहां से तो मैं पैसा लूंगा, तो वो पैसा भी तो मेरा ही होगा। तो देखो जब मैं एक बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है तो वो क्या एक्सपेक्टेशन रखता है? उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, उस पैसे के ऊपर क्या? ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक है। उस कैपिटल के ऊपर वो इंटरेस्ट की एक्सपेक्टेशंस रखता है। और देखो जब वो उस बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, उस फर्म के अंदर काम कर रहा है, तो उसे प्रॉफिट भी चाहिए होता है। समझ में आया? अगर मैं कहीं और काम कर रहा होता तो मैं क्या वहां से सैलरी नहीं देता? तो ऐसे यहाँ पर प्रॉफिट भी चाहिए होता है। समझ में आया? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इसमें पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में पहले से ही मेंशन होना चाहिए कि जो पार्टनर्स हैं वो ड्राइंग्स कितनी कितनी करेंगे। ड्राइंग्स का मतलब समझते हो आप क्या होता है? ठीक है, कि अपने पर्सनल यूज के लिए। देखो हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं, जो भी फाइनेंशियल ईयर रखते हैं, पूरे 1 साल की रखते हैं हम अकाउंटिंग। क्या 1 साल तक मेरे कोई एक्सपेंस नहीं होंगे, मेरे खुद के कोई खर्चे नहीं होंगे? इसलिए क्या करते हैं, हमको एक बिजनेसमैन जो भी होता है, एक पार्टनर जो भी होता है, वो क्या करता है, हर महीने या फिर हर साल, हर 6 महीने, हर 3 महीने की एक किस्त बांध देता है कि मैं हर महीने अपने बिजनेस से इतना पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए लेता रहूंगा। उसे हम क्या बोल देते हैं? ड्राइंग्स। अब देखो ड्राइंग की बात तो आपको आगे सब कुछ समझ में आया। अब देखो मैंने पहले ही बोला था कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में मैंने क्या बताया कि बिजनेस और बिजनेस में दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं, ठीक है। अब देखो जहां एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया तो वो उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। भाई यहाँ बिजनेसमैन तो बन गया होशियार, ठीक है। अब बात आई बिजनेस की। जब एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हर महीने बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है, जब हर महीने पैसा निकाल रहा है, तो क्या बिजनेस का हक नहीं बनता कि इस पैसे के ऊपर वो इंटरेस्ट ले बिजनेसमैन से? समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो वो भी तो कहेगा यार, जब तू मेरे को दे रहा है और मेरे से तू इंटरेस्ट भी ले रहा है, तो जब
तू इस मेरे से पैसा उधार ले रहा है हर महीने, भाई अकाउंटिंग का 1 साल बाद जाके कहोगी जब कर लेंगे ये सब, ठीक है। अब जब तू मेरे से ले रहा है तो मैं इसके ऊपर क्या लूंगा, मैं उसके ऊपर लूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो इसलिए ली जाती है, समझ में, वो इसलिए ली जाती है, हम इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, समझ में, वो इसलिए ही लिखी जाती है। ये सारी चीजें पहले से ही बिजनेस के अंदर एक पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए, समझ में आया। यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर रेट फिक्स कर दी जाती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी दिया जाएगा एक रेट फिक्स कर दी, उसमें मेंशन कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एक रेट मेंशन कर दी, तो ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दी जाती है, तो इसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ऐसे ही और भी चीजें आती हैं, ठीक है, ठीक है। जब आप बुक्स निकालेंगे उसमें पढ़ेंगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे हमने कहीं से लोन लिया उधार, किसी से पैसा उधार लिया किसी अदर पर्सन से, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ऐसे बहुत चीजें होती है, तो मैंने इसी लिख दिया है, तो बुक खोल के देखेंगे ना, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, जैसे है कल हमें पार्टनरशिप डीड का हेलो, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।